कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारी एक्सरसाइज 12.2 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। फर्स्ट पहला क्वेश्चन चाप की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा जो हमारा सबसे अच्छा प्रश्न है, संगत जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त है, इसका केंद्र हमने मान लिया। प्रश्न में कहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, माना वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। वृत्त का एक चाप, इसका एक चाप है हमारे पास जो केंद्र पर, एक चाप मैंने मान लिया ए बी, एक चाप है। इस चाप से मतलब हम लघु चाप की बात करते हैं, क्योंकि कोण न्यून कोण है तो छोटा होगा। तो ये कोण 60 डिग्री है, केंद्र पर बना कोण। तो हमारे पास R 21 सेंटीमीटर है और चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा 60 डिग्री। चलो 60 डिग्री हो गया। अब हमारा पहला प्रश्न है चाप की लंबाई ज्ञात करना। तो फर्स्ट है चाप की लंबाई। तो हमें देखो गिवन है R 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है, केंद्र पर बना कोण। तो चाप की लंबाई हुई, जो चाप ए बी कह सकते हैं हम इसे, चित्र के हिसाब से अगर करें हम चाप ए बी की जो लंबाई होगी, जिसे हम L बोलते हैं, वो फॉर्मूला था पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई की वैल्यू पुट कर दें हम 22/7, आर की वैल्यू 21 है, थीटा की वैल्यू 60 है अपॉन 180। यदि अब हम इसे हल कर लें, हल करने के बाद ये 3 7 7 7, तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला आंसर। तो इस चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर छात्रों। तो हमारा ये पहला आंसर मिल गया। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो हमें अभी ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि मैंने बताया था एरिया बराबर L इंटू आर अपॉन 2। यदि इसे R अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, क्योंकि L गिवन है और R भी पता है। तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल A इजकल टू L इंटू आर से, क्योंकि हमें L गिवन है 22 सेंटीमीटर मिल गई, तो इससे भी हम ज्ञात
कर सकते हैं। तो 22/7 बेसिक तरीके से कर रहे हैं। आर हमारे पास है 21 इंटू 21 स्क्वायर है, थीटा 60 है अपॉन 360। तो छात्रों इसे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ 6 आ गया, 3 आ गया, इससे कट के 2 आ गया और इससे कट के 11 आ गया। तो ये हमारा आ गया 11 इंटू 21 और ये हमारे पास हुआ 231 सेंटीमीटर। तो छात्रों ये हमारा हुआ इसका दूसरा। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये पूरा एरिया ज्ञात कर लिया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इसका क्वेश्चन है, पार्ट है, वो है संगत जीवा। इसकी जो संगत, जिस चाप की जो जीवा बनी, ये देखो ये वाली ए बी, अब ए से बी को मिला दिया, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। देखो जब वृत्तखंड की बात, छोटे की बात, तो वो इसकी बात करता है, इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कर। ये एक जीवा हुई इस चाप की, इस जीवा से संबंधित जो क्षेत्रफल हुआ वृत्तखंड वो ये हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ वृत्तखंड का, वृत्तखंड का मतलब छोटे की बात करेगा। तो देखो अब मेरे पास जो त्रिभुज OAB बना, इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। देखो ये कोण 60 है। अगर हम त्रिभुज OAB की बात करें इसमें OA बराबर OB है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये बराबर इसके है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर मैं एक कोण मानता हूं फाई, तो ये कोण भी फाई। तो इसलिए कोण OAB बराबर है OBA, और मैंने थोड़ी देर के लिए इसे फाई मान लिया, दोनों बराबर है। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो त्रिभुज OAB में काम करें तो यहां क्या हुआ, तो कोण AOB अर्थात केंद्र पर बना कोण OAB, ये वाला फाई वाला और OB, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180। तो ये हमें 60 है, ये फाई है और ये फाई है और ये 180। तो 2 फाई 180 माइनस 60 120, तो फाई का मान आ गया 120/2 अर्थात 60। तो ये भी 60 और ये भी 60। तो छात्रों इतना लंबा मैंने इसलिए किया है, थोड़ा बताने के लिए, तो मैं आवश्यकता हल करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जब ये 60 है और ये कोण कितने बच गए 120, तो आधा आधा बराबर होगा, तो 60 ये 60, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ 560 आ गया, तो सारे कोण 60-60 हो गए। तो त्रिभुज OAB समबाहु होगा, क्योंकि मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एक स्टैंडर्ड आकृति होगी या तो ये समकोण होगा, समद्विबाहु होगा, या जो भी होगा एक, जिसके बाद जिसे हम आसानी से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें। तो ये हुआ एक समबाहु त्रिभुज, और जिसकी त्रिज्या क्या है, तो जब सारी भुजाएं बराबर होगी, जब सारे कोण बराबर तो सारी भुजा बराबर, तो सारी त्रिज्याएं, तो भुजा की समबाहु की भुजा क्या हो गई, त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हो गई वो त्रिज्या हो गई। तो क्षेत्रफल क्या आ गया, तो त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल हुआ, जो समबाहु है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, और यहाँ भुजा क्या हो गई, त्रिज्या, और वो हो गई 21 का स्क्वायर। तो छात्रों ये इसका हुआ क्षेत्रफल, किसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमें सारा क्षेत्रफल पता है और त्रिभुज का हमने निकाल लिया, तो इसका जाएगा। छात्रों करने का तरीका यही है,
कोई शॉर्टकट तुम्हें अपनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले पूरी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर ये त्रिभुज देखना पड़ेगा, ये त्रिभुज किस प्रकार का है, यानी कि अर्थात इसका किस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये यहाँ आकृति समबाहु बनी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग बन गया। तो अब हमें निकालना है जो संगत त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो संगत तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल मैं निकाल चुका। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 2 था 200, तो चाहे तुम अलग से निकाल सकते थे, लेकिन हमें पता है। तो 231 OAB का क्षेत्रफल हुआ √3/4 भुजा का वर्ग 21 का स्क्वायर। तो छात्रों देखो, ये हमारा जो 231 आया था वो 11 × 21 आया था। तो 11 × 21 3/4, तो इसमें से 21 कॉमन आ गया, तो ये बचा 11 माइनस √3 × 21/4, यह 11 चौक 44, तो 21 44 माइनस √3 × 21/4 सेंटीमीटर। तो छात्रों, यदि √3 की वैल्यू हमें दी हुई है, यदि हमें √3 की वैल्यू, तुम्हें शायद ध्यान नहीं दिया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 है, और इसे हमें सोल्यूशन करना है। अब देखो मैंने क्या किया, 11 × 31 21 लिख लिया, 21 से कॉमन आ गया, तो ये 11 बच गया। 11 × √3/21, अब इसे तुम्हें सोल्यूशन करना है, इसका एलसीएम ले लिया, 11 चौक 44, √3 21/4। अब इसे हम और भी हल कर सकते हैं। अभी से हमें √3 की वैल्यू दी गई होगी। अब √3 की वैल्यू या हम जानते हैं 1.732 है। अब उसे रख के हम 1.73 की √21 में गुणा करें, 21 से गुणा करें, 21 से गुणा करके 44 में से माइनस करें, और माइनस करके फिर से 4 से डिवाइड करें, तब हमारा आंसर आएगा। तो ये जो हल करके आता है, अगर ये वैल्यू मैं देखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 231 माइनस 190.95 लिखा है। यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर देंगे छात्रों, 1.73, 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 441 से, 4 से डिवाइड करके आएगा, तो ये हल करके इसका आंसर आता है 40.047 के करीब, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। हल करने का समय थोड़ा √3 की वैल्यू है, तो कैलकुलेशन वर्क है, छात्र इसे करें। जो मैंने बताया तरीका, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालना है, कोई और शॉर्टकट तरीका तुम्हें नहीं अपनाना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसमें से इस त्रिभुज, जो भी किस टाइप का त्रिभुज है, किस प्रकार उसका क्षेत्रफल निकलेगा, वो क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इतने वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 4, ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.2। छात्रों, हैव ए नाइस डे।